बात करने के बाद फिर पता चलता था कि एक जितनी कठोरता वो दिखाते वैसा नहीं था, एक सहृदय व्यक्ति था। और यहाँ हमेशा जब तक वो ठीक थे हमेशा बैठे मिलते थे। वो कोना हमेशा अब खाली रहेगा कि यहाँ अंकल जी अब बैठे नहीं। वो शहर सबको लेके, सब जाति पाति, सब धर्म, सब कौम का होगा, आज ये साबित होता है। नजरुल साहब बहुत अच्छे आदमी थे और उन्होंने आज मीरा रोड को बसाया। हजारों लोगों की दुआएं उनके साथ में है। बहुत कम ऐसी शख्सियत होती है जिनके जाने के बाद भी उनके विचारों से प्रभावित लोग खुद को उनसे अलग नहीं कर पाते। इस समय सैयद नजर हुसैन को भी कुछ इसी तरह से याद किया जा रहा है। जब नजर हुसैन इस दुनिया को अलविदा कह गए तो उनके चाहने वालों की तादाद बता रही थी कि सैयद नजर हुसैन ने क्या कमाया है। मुजफ्फर हुसैन के पिता नजर हुसैन को याद करते हुए मीरा भायंदर के अलावा पूरे महाराष्ट्र से राजनीतिक हस्तियों ने उनकी शोक सभा में शिरकत की। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके और कांग्रेस के दिग्गज नेता बाला साहेब थोराट से लेकर भाई जगताप के अलावा मीरा भायंदर का जाना माना नाम और राजस्थान के पाली से सांसद रह चुके मीठालाल जैन, जिन्हें सैयद नजर हुसैन का बहुत करीबी दोस्त बताया जाता है, वो शारीरिक तौर पर स्वस्थ न होने के बावजूद भी इस शोक सभा में पहुंचे थे। उनके साथ मीरा भायंदर की विधायक गीता जैन, उनके पति भरत जैन भी इस शोक सभा का हिस्सा बने। वहीं मालाड के विधायक असलम शेख भी इस शोक सभा में पहुंचे थे। मीरा भायंदर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता भी इस शोक सभा में पहुंचे। इनके अलावा मीरा भायंदर के पूर्व विधायक गिलबर्ट मेंडोंसा भी इस शोक सभा का हिस्सा बने। वहां आई इन तमाम राजनीतिक हस्तियों ने सैयद नजर हुसैन को किस तरह से याद किया, आइए आपको सुनाते हैं। नजर हुसैन साहब, इस परिवार से मेरे पारिवारिक रिश्ते रहे। 1987 से इन लोगों से राजकीय रिश्ते से बंधा हुआ था, लेकिन परिवार के हर सुख दुख में उस वक्त से शामिल था। एक अच्छा व्यक्ति, उस वक्त में उनका राजकीय प्रभाव अच्छा था, पुलिस प्रशासन में उनकी अच्छा होल्ड था, IPS IAS लॉबी में उनका अच्छा संबंध था। तो कई योजनाओं को वो लाने का प्रयत्न करते, लेकिन प्रत्यक्ष राजकारण उन्होंने किया नहीं। और ज़्यादा कठोर शिस्त प्रिय थे, ज़्यादा डिसिप्लिन वाले थे। बात करने के बाद फिर पता चलता था कि एक जितनी कठोरता वो दिखाते वैसा नहीं था, एक सहृदय व्यक्ति था। ये नया नगर जब नया बन रहा था तो इसकी संकल्पना, इसकी नींव उन्होंने रखी, जिसमें स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, जिसमें हॉस्पिटल होना चाहिए, एक अच्छी मस्जिद होनी चाहिए जहाँ पर सब लोग मिलकर। उनके परिवार ने एक बड़ा योगदान दिया मस्जिद बनाने में, और उनके जो सपने थे उन सपनों को साकार करने का काम उनके परिवार ने किया। उनके पुत्र आमदार मुजफ्फर हुसैन ने किया। आज हॉस्पिटल वगैरह बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने अच्छी की है। और एक अच्छा व्यक्ति, एक उम्र था, लेकिन इस शहर का, इस मीरावट का, इस परिवार का बड़ा नुकसान उनके जाने से हुआ है। मैम, नजर हुसैन साहब को किस तरीके से याद है? देखिए, पापा जी के वो बहुत अच्छे मित्र थे और इस नाते हमारे घर आते जाते थे। बहुत ही सुंदर स्वभाव के, सालस स्वभाव के, विशाल हृदय के। और यहाँ हमेशा जब तक वो ठीक थे हमेशा बैठे मिलते थे। वो कोना हमेशा अब खाली रहेगा कि यहाँ अंकल जी अब बैठे नहीं। आज इस श्रद्धांजलि सभा में हमने उनके लिए प्रार्थना की, उनके परिवार वालों को दुख सहन करने की शक्ति भगवान दे, वो प्रार्थना की। और बस यही कह सकते हैं कि जो इंसान आता है उन्हें जाना ज़रूर होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके जाने पे बहुत दुख होता है। उनकी याद हम जल्दी भुलाए नहीं भूलते, उसमें से हमारे नजर अंकल जी एक थे। मैम, मीठालाल जैन जी खुद यहाँ आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। वाकई में बहुत अद्भुत पल है, संदेश बहुत बेहतरीन जा रहा है। जी, क्योंकि वो उनके बहुत अच्छे मित्र थे और वो चाहते थे कि वो उनसे उसी दिन आए, लेकिन उस दिन बहुत रश होने के कारण और उनकी उम्र अब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा उसको खड़े रह पाए या ज़्यादा समय बैठ पाए। इसलिए आज हम उन्हें यहाँ, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो एक बार सबसे मिलना चाहते और सांत्वना देना चाहते हैं। वो शहर सबको लेके, सब जाति पाति, सब धर्म, सब कौम का होगा, आज ये साबित होता है। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं, ना कि वो खुद आर्किटेक्ट थे, ना कुछ था, पर सोचिए सोच कितनी बड़ी थी। और जितने भी
लोगों को जिनके बयान में सुन रहा था, यहाँ के स्थानिक लोग थे, सियासती लोग थे, बहुत सारे हमारे मजहबी लोग थे। आज यहाँ जब मस्जिद का जिक्र होता है तो शिव मंदिर का भी जिक्र होता है। कितने लोग ऐसे हैं? तो एक मिसाल, एक व्यक्ति, बरगल का पेड़ होता है, ये बरगल शब्द है जो बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, वटवृक्ष बोलते हैं उसको। वो अपने छाया में सबको लेके चलता है। ये वो शख्स, व्यक्ति जिसको देख के हम तय करते हैं कि भाई हमें इसी तरह होना है, इसी तरह काम करना है। दुनिया में जो भी आया है वो कोई भी जात का, कोई भी धर्म का हो, हर एक को एक दिन जाना है। न दुनिया में कोई रहा है न रहेगा। नजरुल साहब बहुत अच्छे आदमी थे। मेरे वालिद मोहतरम के, वालिद मरहूम के बहुत अच्छे दोस्तों में से। हमारी वाड़ी है नाला सोपारे में, वहाँ के रहते थे। उनका एक विजन था, उनकी एक सोच थी कि मैं कुछ करूँ। वो नाला सोपारा भी बसाना चाहते थे। उसके बाद वो मीरा रोड आए, उनको मीरा रोड में बसाने को दिल चाहा और उन्होंने आज मीरा रोड को बसाया। हजारों लोगों की दुआएं उनके साथ में है, क्योंकि उनका विजन बहुत था, उनका विचार बहुत था। मैं तो एक ही कहूंगा कि आज की शोक सभा में हम हर एक की शोक सभा मनाते हैं, उससे हमें कुछ हासिल करना चाहिए। जिस तरह सैयद नजरुल हुसैन साहब का विजन था, हम ये अपने विजन रखें। हमारे जहाँ भी हम भी रहते हैं वहाँ अच्छे विचार रखें, अच्छे लोगों से ताल्लुका रखें। अब यहाँ ईसाई भाई, जैन, हर एक ने कहा कि वो धर्म के मुसलमान थे लेकिन हर एक से अच्छे मिलते थे। तो ये हम सब का कर्तव्य है कि हम नफरत न रखें, हर से दोस्ती रखें, मोहब्बत रखें। जैसे सैयद नजरुल हुसैन हर एक से मोहब्बत थी, हर एक से उनको ताल्लुक था। यही अगर हमारा भारत का, देश का, यही हमारा देवी है। हमको सबसे मिलकर के रहना चाहिए। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरहूम सैयद नजरुल हुसैन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह उनको अपने जवार रहमत जगह अता फरमाए। और एक शेर जो उनके लिए है कि बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, कुछ ऐसा करके चलो कि तुम बहुत याद रहो। आज उन्होंने करके गए, इसमें बहुत याद है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। जी, तो इन तमाम राजनीतिक हस्तियों के संदेश से आप ये समझ गए होंगे कि सैयद नजर हुसैन के जाने के बाद भी हर धर्म के लोगों में उनका किस कदर मान सम्मान है। वहीं राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए तो चाहे किसी भी दल का नेता क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो, सबसे सैयद नजर हुसैन का जुड़ाव नजर आ रहा था। MB लाइव भी सैयद नजर हुसैन की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता है। आप उन्हें किस तरह से याद कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कुछ ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए MB लाइव।